नमस्कार। इन पूरी सर्दियों में मैंने सिर्फ ठंडे पानी से नहाया है। आज डेट है 20 जनवरी 2023 जब मैं ये शूट कर रहा हूँ। इन पूरी सर्दियों में जनवरी 1 से लेके स्पेशली ये जो पूरा जनवरी के जो 3 वीक्स हैं, दिस हैज बीन द कोल्डेस्ट टाइम। यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप जो हमने देखा वो मिनिमम इट वाज 2.5 डिग्री सेल्सियस। इट also went to 2.5 degrees Celsius in this month, which was probably just the last week. Yes, if I'm not wrong. Minimum temperature tha, that was around 7 to 10, 11. That was the minimum temperature. This has been the coldest 3 weeks of the year. So, इसमें ये बहुत ज़्यादा relevant हो जाता है कि जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो अब ठंडे पानी का क्या मतलब है, क्या किस पानी को ठंडा पानी कहेंगे। ठंडा पानी वो है जो आपने टैप से या आपने शावर से सीधा लिया, उसको गर्म नहीं किया, प्री हीट नहीं किया, ना ही आपने वाटर हीटर से लेके उसको नहाया है। मैंने उस पानी से नवंबर से लेके अभी तक नहाता हूं। तो मैंने ऐसा क्यों किया, इसके क्या फायदे हैं, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे कोल्ड शावर्स, आपको ये समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा फिनोमेना है, बिकॉज इट इज बीन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। एंड देयर आर सम पीपल लाइक विम हॉफ, ही इज अ डच एथलीट ऑल्सो नोन एज आइसमैन। उनके वीडियोज आप देखोगे तो एक फ्रोजन लेक में भी ही इज टेकिंग अ प्लंज एंड ही इज मेडिटेटिंग ऑन आइस and he's doing crazy things with cold water. So interestingly, there is other person which is his name is Andrew Huberman. He's also advocating a lot about these cold showers, the benefits of these, and he's talking about the science behind this. इन दोनों लोगों के वीडियोस और इनके डिस्कशंस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फॉर योर फर्दर इन्फॉर्मेशन, फॉर योर इफ यू रियली वांट टू गेट इनटू दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ कोल्ड शावर्स आर हेल्पफुल एंड व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस acute cold exposure therapy. This acute cold exposure therapy is definitely beneficial for us at the mental level and at the physical level also. There are certain benefits which are being considered with this. The one is fat loss. The second thing, it's good for your skin. It's good because it activates your tissues and it improves your alertness, your awareness. इससे हमारे इम्यून सिस्टम को भी बहुत फायदा मिलता है क्योंकि एक अलग तरह का इम्यूनो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में आना शुरू होता है। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में आपसे बात करूंगा। ये सब रीजन नहीं है मैंने कोल्ड शावर को क्यों चुना। मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री समझाता हूं कि मेरे लिए शावर्स इन विंटर्स का क्या मतलब है। मेरे डैड मुझे हमेशा बोलते थे कि यू शुड टेक शावर एवरी डे, एंड वी स्पेशली मी इन माय फैमिली वाज समबडी हु यूज्ड टू डॉज शावर्स। मतलब मैं 3-3, 4-4 दिन नहीं नहा रहे हैं, 7 दिन तक आई वेंट ऑन फॉर 7 days अनलेस इट गेट्स इची, और इतना ज़्यादा परेशानी वाला, मतलब बहुत बहुत इरिटेटिंग हो जाता था, तब तक हम नहाने का सोचते ही नहीं थे। I always had this love and hate relationship with water because I used to hate water in winters. बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए। वो चीज ना बदली नहीं है। मतलब I really feel uncomfortable getting into cold water. I really feel uncomfortable, and that was my motivation to start it with. I always wanted to try and test this idea कि मेरे को हमेशा कोल्ड शावर्स लेने, लेकिन मैं शायद कभी इतनी हिम्मत जुटा नहीं पाया। And when this winter came, and I thought I'm gonna try it now. And I'm gonna see कि कैसे होता है। As I step into my bathroom and I run the water, and if I try to test it with my hand, जैसे ही मैं उसमें हाथ लगा के उसको टेस्ट करता हूँ कि उसमें कितना ठंडा है, या उसको मुंह पे डाल के मैं देखता हूँ, एक बहुत ही अलग तरह का स्ट्रेस बॉडी में रन होना शुरू होता है और बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। इट गेट्स टू अ लेवल ऑफ वेयर आई बिकम वेरी स्कैर्ड टू डू इट, एंड आई फेल्ट क्यों ना इस मोमेंट को जिया जाए, क्यों ना ये जो चैलेंज है इसको लिया जाए। तो मैंने ठंडे पानी से नहाना की ठानी। एंड आई टोल्ड माई वाइफ, आई टोल्ड 2 of my friends and my brother also, my sister and everybody, so that they'll keep on asking me कि हाँ तुम्हारे ठंडे पानी से नहाने का क्या हुआ। And that is good because when you are taking up a challenge, you can put certain people in loop whom you are reporting your daily progress and how many days you have covered, कितने दिन आपने ठंडे पानी से नहा लिया या फिर कुछ जो भी आपने चैलेंज ले रहे हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, मुझे इसका बहुत फ़ायदा मिलता है और आई गेस मैं ये बहुत करता भी हूँ। मैंने ये चीज़ करने पड़ी, एंड आई रियलाइज़ कि माई फ्रेंड वुड से कि अरे यार तो बड़ी हिम्मत की बात है, बड़ी हिम्मत की बात है, बिकॉज एक्चुअली ये बहुत हिम्मत की बात है। जहाँ आपका आउटसाइड टेम्परेचर इज ड्रॉपिंग टू 10 डिग्री सेल्सियस और वहाँ आप जाके ठंडे पानी से नहाने की सोच रहे हो, एंड द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, इट्स वे कोल्डर। तो होता यह है कि जैसे ही आप ठंडे पानी में जाते हैं तो सबसे पहले तो जब आपको वो जो रोक रहा होता है ना, ये करने से आपकी रेजिलियंसी डेवलप होती है।
इसको आसान भाषा में कहें तो हमारी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, बिकॉज हमें पता है कि वो हमारे लिए बहुत स्कैरी है, बावजूद इसके हम उसको करने को तैयार हो जाते हैं, बावजूद इसके हम उसको करते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है वो ये चीज़ है, आई कैन फील कि जब पानी मेरे पूरी बॉडी पे जाता है ना, आई कैन फील इट कवरिंग द एवरी इंच ऑफ माई बॉडी, विच मीन्स इट इंक्रीज योर अवेयरनेस एंड अलर्टनेस। हॉट वाटर के केस में ऐसा नहीं होता, बिकॉज मैंने 2 चीप हॉट शावर्स भी लिए हैं, उसमें कभी हमें महसूस नहीं होता कि पानी कहाँ कहाँ जा रहा है और ये सब चीज़ें। बट कोल्ड शावर्स के साथ में इट इज़, oh my god, that's when it goes to your back, और जब वो पूरी तरीके से you drop down। एक सबसे जो मुश्किल बात होती है कि जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो ना, इनिशियल डेज में आवाज़ नहीं निकलती है, और जैसे जैसे ये पानी ठंडा होता है, इनफैक्ट अभी भी मेरे को ऐसा होता है कि जब मैं पहले मैं बीच में शावर से नहा रहा था एंड उससे नहाना मेरे लिए बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया, तो मैंने बाल्टी और मग से नहाना शुरू किया। स्पेशली ये लास्ट के जो 1.5 हफ्ता है, इसमें मैंने बाल्टी और मग से नहाया है, बिकॉज वो शावर से मतलब आई कुडंट ब्रीथ, बट मैं वो प्रैक्टिस नहीं छोड़ना चाहता था। एंड समटाइम्स आई स्विच इट ऑन ऑल्सो, थोड़ा थोड़ा बीच में ऑन करके करता हूँ, मतलब विच इज़ आई एक्सपोज माई सेल्फ टू दैट। सो एवरेज जो मेरा टाइम है वो है 3 से 5 मिनट का, एंड मेरे ख्याल से जो प्रॉपर एक्सपोजर होता होगा वो 2 से 2.5 मिनट का होता होगा, और बस उसके बाद मैं पैड करके बाहर। एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि हम ये जानते हैं कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, ये जानते हुए भी हम जब अपने आप को एक्सपोज करते हैं ऐसी चीज़ों में, तो वहाँ पे हमारा जो बॉडी का स्ट्रेस से लड़ने का जो क्षमता है वो चीज़ बेहतर होती है। सो इट्स लाइक पुटिंग योर बॉडी इनटू द स्टेट ऑफ स्ट्रेस, और ये आप पहले से ही उसको एंटिसिपेट कर चुके हैं कि वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। सो इट वर्क्स एज अ गुड स्ट्रेस। द गुड स्ट्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम बैड स्ट्रेस। बैड स्ट्रेस इज समथिंग वेयर यू आर नॉट अवेयर कि इट इज गोना कम टू यू, आपको पता नहीं है और आपके लिए वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन जाती है। बट गुड स्ट्रेस कुछ ऐसा है कि जहां पे आपने एक चैलेंज के रूप में उसको लिया हुआ है। यू नो इट इज डिफिकल्ट, यू नो इट इज स्कैरी, बट स्टिल you do it. That way, it builds a resilience in you. It builds a willpower also, just the way I said it earlier. So ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन, सैडनेस या वो जो लो फीलिंग है उससे भी हमें बचाती हैं, और आप ओवरऑल बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। जैसे मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे थे। लेकिन एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, मतलब कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं कि देयर कुड बी सम साइड इफ़ेक्ट्स ऑल्सो, जो कि मैंने नोटिस किया कि मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी हो रहा था। इसलिए मैंने ये मैंने लास्ट वीक में ही किया है, 2 हॉट शावर्स भी लिए, यानी कि 2 दिन मैंने उस ठंडे पानी से नहीं नहाया। क्योंकि जब आप एक एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा करते हो ना, बॉडी को रिलैक्स करने का मौका नहीं मिलता है। हालांकि वो बहुत थोड़ी देर की एक्सरसाइज है, बट वो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। एंड आई गेस कि दोज वर द कोल्डेस्ट और चिल्लेस्ट, मतलब आप समझ नहीं सकते कि कितना सबसे ठंडा पानी शायद उन दिनों में रहा हो जब मुझे ये प्रॉब्लम हुआ। तो मैंने उन दिनों गर्म पानी से नहाया। सो आई गेस कि जब भी हम कोई चैलेंज भी लेते हैं, सो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आप उसमें से ब्रेक लेना चाहें तो वो कोई ख़राब बात नहीं है। तो कई बार होता है ना कि हमने व्रत लिया है कि हम प्रतिदिन सिर्फ ठंडे पानी से नहाएंगे, और अगर एक दिन भी हमने गर्म पानी से नहा लिया तो वो हमारा सब कुछ बेकार हो गया, क्योंकि हमारा व्रत था कि हमने ये यू नो दिस इज व्हाट माय कमिटमेंट वाज कि मेरे को पूरा 100% देना है। आई फील कि वी बिकम टू हार्ड ऑन आवरसेल्व्स देयर, तो हमें थोड़ा रिलैक्स करने की भी ज़रूरत है। जस्ट द वे कि जैसे अभी मैंने रियलाइज़ किया कि मैं आई वाज प्लेइंग 6 days बैडमिंटन एंड इट वाज टेकिंग अ टोल ऑन माय नीज। So I started playing it, putting it down to maybe 4 days or 5 days, और बीच में एक रेस्ट डे की जगह 2 रेस्ट डे, ऐसा कुछ मैंने कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की, सो दैट इट हेल्प्स मी रिपेयर माई जो भी फटीग है, जो मेरी बॉडी को जो रेस्ट चाहिए उस सब से बाहर आने के लिए मेरे लिए जो ज़रूरी है। इस पूरे वीडियो का जो पूरा उद्देश्य था वो ये था कि मुझे आपसे ये शेयर करना था कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, और अगर अभी भी विंटर्स गए नहीं है और कोल्ड शावर्स का बहुत ही पर्सनलाइज्ड हिसाब किताब है बॉस। आपके लिए जो पानी ठंडा है, किसी और के लिए वो शायद उतना ठंडा ना हो। ये बहुत ही योर परसेप्शन ऑफ कोल्ड इज एब्सोल्युटली योर पर्सनल idea, your personal perception. It depends on you.
कि आपको क्या ठंडा लगता है, क्या गर्म लगता है। कई बार कुछ लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं इन सब चीज़ों के साथ में, बट आई विल से कि इफ़ यू वांट टू ट्राई इट आउट, यू शुड ट्राई इट आउट एंड इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। एंड आई फील कि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं ये काम कर सकता हूँ ना, तो मैं और भी नए नए चैलेंजेस ले सकता हूँ। और शायद ये 2023 मेरे लिए एक चैलेंजिंग ईयर इज गोना बी, बिकॉज आई हैव टेकन अप अ फ्यू कपल ऑफ चैलेंजेस फॉर माई सेल्फ, जहाँ पे मुझे ये उसका एक ग्राउंड सेट करके देता है, एक मेंटल प्रिपरेशन देता है कि श्रवण, यू हैव बीन थ्रू अ कोल्ड वाटर, कम ऑन, यू कैन डू इट। वो वाला जो फील है वो बहुत ज़्यादा आता है। सो ट्राई करिए, आप बताइए अगर आप you know, if you are taking cold showers, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है? If you want to share your stories, if you want to write back to me, you can connect me on Instagram, or if you want to put in your comment, और even एक आध दिन के लिए कभी एक्सपेरिमेंट के लिए ठंडे पानी से नहा के देखिए कैसा फीलिंग आती है। See you in the next video. Thank you so much for watching.